हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। साइन थीटा जो है, साइन थीटा क्या दिया है 60। तो साइन 60 और 30 60 का मान बटे tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन को जैसे कि मालूम है, इसकी सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी एक टेबल होती है। टेबल के विषय में आपको मालूम होना ज़रूरी है। टेबल होती है, उसमें जो थीटा के स्थान पर कौन कौन से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और ऐसी और होती हैं 180, 270 और 360। इसमें जैसे सबसे पहले साइन थीटा के लिए देखेंगे कौन कौन से क्या होते हैं। साइन थीटा के लिए साइन 0 होता है, इसका मान होता है 0। साइन 30 है, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 60, साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। उसके बाद अपन देखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा में हम देखेंगे कि साइन 0 का मान होता है 1। साइन 30 का मान होता है √3/2। साइन 45 का मान होता है 1/2। साइन 60 का मान होता है 1/2। उसके बाद साइन 90 का मान होगा वो 0 होगा। ये हो गया कॉस का। इसके बाद आता है कौन सा, टेन। टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या होगा, 0 का मान। अच्छा, टेन का एक सूत्र होता है जो आपको मालूम होना चाहिए कि टेन इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यदि आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप साइन अपॉन कॉस कर सकते हैं। 0 जैसे अपन 0/1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 में 1 से अपन भाग दें तो कितने टाइम से जाएगा बताओ, कितने टाइम लगेगा, इन्फिनिटी या 0। 0 ही लिख देंगे उसको, है ना। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 है, तो tan 30 का मान होता है क्या, इसका इसमें भाग देंगे तो क्या जाएगा, 1/√3। उसके बाद tan 45 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार tan 60 का मान हो जाएगा √3। tan जो 90 है उसका मान हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे। कॉट, है ना, कॉट नहीं सॉरी सेक। सेक थीटा देखेंगे। सेक थीटा में हम देखेंगे क्या, सेक थीटा में सीधा सीधा है कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। वैसे ही आपको सेक थीटा की चाहिए है वैल्यू तो आपको 1/cos थीटा करना होगा, यानी कि इसको उलट दो। जैसे 1 है तो 1/1 यानी कि 1 ही होगा। यहाँ इसको वर्गमूल 3/2 है तो इसको अपन क्या करेंगे, 2/√3 कर देंगे। 2/√3 कर देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, वर्गमूल 2 ही आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 और इसका क्या आ जाएगा। अब इसको अपन 1/, मतलब इसको जो है अपन 0/, करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखेंगे कॉट थीटा का। कॉट थीटा का मान कैसे निकालेंगे अपन, कॉट थीटा का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अच्छा टेन का उल्टा आपको याद होना चाहिए कि टेन का उल्टा होता है क्या, कॉट थीटा 1/1। ठीक है, तो कॉट की निकालनी है वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, कॉट की निकालेगी आपको टेन की निकालनी, टेन के लिए टेन को उल्टा करना पड़ेगा।
यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 क्या उल्टा वर्गमूल 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉट 60 का जो मान आएगा वो आपका 1/वर्गमूल 3 आ जाएगा, और इसका मान आपका जो है वो इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का आप सूत्र देखेंगे, कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि sin थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है। अपन को कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो साइन को उल्टा कर दो, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/वर्गमूल 3, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है जो आपको हमने सारणी बनाना सिखा दिया है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन की, भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि sin 60 का मान क्या है। sin 60 का मान देखिए क्या है, sin 60 का मान वो है वर्गमूल 3/2 है। फिर गुणा, उसके बाद cos 30 का मान क्या है, cos j है, 30 का मान है j, क्या है वर्गमूल 3/2 बटे 10 j है 10 45 क्या है 45 j है, 45 का मान क्या है 1। तो 3 का 3 वर्गमूल 3 में गुणा होगा तो आ जाएगा 3/4, 3/4 आ गया, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करने हैं। हमने आपको बहुत ही छोटी मेथड बताने की कोशिश की है, क्योंकि क्या है आपको इस सवाल को करने के पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ पे मान दिए हैं डिग्री के, जैसे sin 60 cos 3 cos 30 अंश 10 45 अंश, तो आपको इन अंश का मान इन सारणी के माध्यम से ही मालूम चलेगा। और उसके लिए आपको सबसे पहले लगभग इस सारणी को आपको जो है कंठस्थ तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके मान को फिर यहाँ पुट करेंगे और फिर उससे अपन यहाँ पे उसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 sec थीटा प्लस tan थीटा का मान दिया है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा, अब इसमें कुछ बदला नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा बदलाव यदि हुआ है तो वो है क्या, प्लस के स्थान पे यहाँ पे माइनस आ गया है। तो जब यहाँ प्लस से इसका सूत्र ही होता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू जैसे 1 है। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, यदि यहाँ पे 1 दिया है तो हमेशा क्या होता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/1 होता है। ऐसा होता है, जैसे यदि आपको यहाँ पे 2 दिया होता, 1 के स्थान पर यदि मान लो 2 दिया होता तो यहाँ पे आपका 1/2 होता। जैसे आपको यहाँ पे यदि आपको जैसे आपको यहाँ पे यदि दिया होता 2 प्लस वर्गमूल 3, तो यहाँ पे आपका 2 माइनस वर्गमूल 3 आता। इस प्रकार से इसका अपन आंसर भी निकालेंगे कि कैसे इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। वैसे इसका आंसर आ जाएगा यदि sec थीटा प्लस tan थीटा
इक्वल टू 4 प्लस √15 दिया है, तो इसका जो माइनस फॉर्म आएगा वो आपका निकल के आएगा -tan थीटा इक्वल टू 4 माइनस वर्गमूल 15। ये उसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे क्वेश्चन जो है उसमें दिया है कि 3 tan x² माइनस 3 sec² x प्लस 4 का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 को अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस sec² x आ जाएगा, पुस्तक 1 प्लस 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan स्क्वायर एक्स माइनस sec² x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 3 × 1 प्लस 4, यानी कि यहाँ पे 3, चूँकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में ये माइनस आगे आ गया, जो कि माइनस जो है वो पीछे होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस तो आना ही है, प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद क्वेश्चन अपन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 में दे रखा है कि क्वेश्चन 4 में दिया है कि जो है क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि sec थीटा का मान जो है इतना दे रखा है। अच्छा, sec थीटा का मान क्या होता है, हमने पढ़ रखा है कि sec थीटा बराबर होता है क्या, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। कर्ण बटे आधार sec थीटा बराबर होता है। तो बोल रहा है कि sin थीटा का मान निकालिए। अच्छा, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण sin थीटा का मान होता है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम sin थीटा का मान निकालेंगे। उसके लिए अपन को क्या करना है कि कर्ण दे रखा है अपन को 17, आधार दे रखा है अपन को 12। तो अपन को लंब निकालना है, और लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 का अपन स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा 289 इक्वल टू x का स्क्वायर, इसका आ जाएगा 144, x का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 144 को 289 में से घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 145 बचेगा, है ना। चूँकि ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा वर्गमूल 145, ठीक है। ये आ गई आपकी, ये लंब आ गया अपन का निकल गई। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि sin थीटा का मान क्या होगा। तो लंब है वर्गमूल 145 अपॉन कर्ण दे रखा है, कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है इसमें 17। तो यह आपका आंसर होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वर्गमूल 145 सिर्फ इसी आंसर में दे रखा है, इसलिए यही होगा और इनकी कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि sin थीटा का मान यदि 3/5 दे रखा है, क्योंकि हम देख सकते हैं लंब है और यह जो है कर्ण है, ठीक है। यदि 3 लंब है 5 कर्ण है, यानी 4 होगा
वो होगा आपका आधार। क्योंकि यदि आपने पढ़े हों ट्रिपलेट से यदि आपने पढ़े हों तो वो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, जिसमें लंबाई, आधार और कर्ण होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि cos थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। और ऐसा होता है क्या, आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या होगा आपका, आधार होगा 4 अपॉन जो कर्ण होगा वो आपका 5 होगा। यही आपका आंसर है। 5 ना तो इसके नीचे है, 5 ना तो इसके नीचे है, केवल इसके नीचे है 5, लेकिन इसके ऊपर 3 है, ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर सी आपका हुआ। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कौन सी टॉपिक पर वीडियो हम बनाएं।